सर्दियों की मजेदार छुट्टियां। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। पहाड़ों के एक छोटे से गांव में आरव और उसकी छोटी बहन परी रहते थे। दोनों को सर्दियां बहुत पसंद थीं, क्योंकि यह उनके लिए मजे करने और छुट्टियां मनाने का समय होता था। एक सुबह मम्मी ने आवाज लगाई, आरव, परी, जल्दी उठो, बाहर बर्फबारी हो रही है। ये सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से कूद पड़े। परी ने कहा, भैया चलो बर्फ में खेलते हैं। आरव ने मोटा जैकेट, टोपी और दस्ताने पहने और परी को भी तैयार किया। जैसे ही वे बाहर गए, उन्होंने देखा कि पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर सफेद रुई की चादर हो। दोनों ने मिलकर बर्फ के गोले बनाए और एक दूसरे पर फेंकने लगे। खेलते खेलते परी ने कहा, भैया क्यों न हम एक बर्फ का आदमी बनाएं? आरव को यह आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। उसकी आँखों के लिए कोयले के 2 टुकड़े लगाए, नाक के लिए गाजर और सिर पर पापा की पुरानी टोपी रख दी। जब स्नोमैन तैयार हुआ तो वे खुशी से चिल्लाए, देखो हमारा स्नोमैन कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त भी खेलने के लिए आ गए। सभी बच्चों ने मिलकर बर्फ पर स्लेजिंग की। कोई अपनी स्लेज से तेजी से नीचे फिसल रहा था तो कोई बर्फ में गिरकर हंस रहा था। ठंड के बावजूद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दोपहर में मम्मी ने उन्हें बुलाया, आओ बच्चों, गर्मा गर्म कोको पी लो। घर के अंदर जाते ही सबने अपनी ठंडी ठंडी हथेलियों को गर्म कप से छुआ। मम्मी ने उनके लिए गाजर का हलवा भी बनाया था। परी ने कहा, मम्मी ये तो सबसे स्वादिष्ट हलवा है। गर्म कोको और हलवा खाने के बाद मम्मी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मम्मी ने उन्हें एक पुराने राजा की कहानी सुनाई, जिसने सर्दियों में अपने राज्य के गरीब लोगों को मदद दी थी। ये सुनकर परी ने कहा, भैया हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए। आरव ने कहा, सही कहा परी, चलो हम अपने पुराने गर्म कपड़े इकट्ठा करते हैं और गांव के जरूरतमंद बच्चों को दे देते हैं। मम्मी ने बच्चों के इस अच्छे विचार की तारीफ की। शाम को आरव और परी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुराने गर्म कपड़े इकट्ठा किए और गांव में जरूरतमंद बच्चों को बांटे। उन बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखकर आरव और परी को बहुत अच्छा लगा। उस रात जब दोनों बिस्तर पर सोने गए तो परी ने कहा, भैया आज की सर्दियां सबसे खास थीं। आरव ने हंसकर कहा, हाँ, क्योंकि हमने मजे भी किए और दूसरों की मदद भी की। शिक्षा, सर्दियां केवल ठंड और मजे का समय नहीं होती, ये दूसरों की मदद करके खुशी बांटने का भी मौका होती हैं।